हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज एंड ये वीडियो ऑपरेटर्स का पार्ट 2 है। यानी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, देन आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। यानी कि यहाँ पे मैं कुछ आपको स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या आप लाइव पाइथन सिखाते हो, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हो। तो देखो यस, आप अगर मुझसे लाइव पाइथन सीखना चाहते हैं तो मैं लाइव बैचेस भी लेता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट बैच। तो हम स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है असाइनमेंट, अगर मेंट को आप हटा दो तो क्या बचेगा, असाइन, यानी कि कुछ असाइन करना। तो यहाँ पे जैसे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया =10। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन यूज करा, इसका मतलब ये कौन सा ऑपरेटर हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि इस ऑपरेटर का यूज करने से ए वेरिएबल के अंदर 10 एक इंटीजर वैल्यू मेरी स्टोर हो गई है। तो जो इक्वल टू वाला साइन है इसको बेसिकली हम बोलते हैं बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो एक चीज ध्यान रखना कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस होता है। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, एंड डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि वैल्यूज को कंपेयर करना कि दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं पर आप नहीं होगा क्योंकि आपने वीडियो देख ली है। सेकंड आता है हमारा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इसके अंदर भी वही अरिथमेटिक ऑपरेटर वाले ऑपरेटर्स रिपीट हुए हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अभी जैसे नॉर्मली मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है a=10। अभी इसमें मुझे 5 को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, a=a+5। ठीक है, और प्रिंट करूंगा तब इसका आंसर आएगा a विच इज 15 आएगा। राइट, करेक्ट। बट ये वीडियो आपने देख लिया है, कांग्रेचुलेशंस। आप यहाँ पे ऐड करने के लिए ये मेथड यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, ऐसा, यानी कि इसका मतलब बात एक ही है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो आंसर 15 ही आएगा। कॉमेंट करके समझाता हूँ बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी a=a+5, ये वही चीज यहाँ पे चल रही है। बस ये है कि मैंने इसको शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे लिख दिया है बाय यूजिंग एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम सभी ऑपरेटर्स के साथ होता है। जैसे अगर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो तो 5 आएगा, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का तो देखो ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेसिकली इसी तरीके से आप डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करके अपने कोड को मोर रीडेबल प्लस कम वेट का बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम समझते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ना बहुत मतलब थोड़ा सा आपका दिमाग हिला सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखो इसका मतलब क्या होता है कि यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे वैल्यूज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्ट्स की। जैसे मान लो, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, पर एग्जांपल जब अपन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर दो ऑपरेटर्स आते हैं, इज और इज नॉट। कौन कब ट्रू रिटर्न करेगा ये समझ लो। तो देखो इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट। एंड जैसे लॉजिकल ऑपरेटर पे मैंने आपको नॉट ऑपरेटर के बारे में बताया था कि वो क्या करता है, आपका जो आंसर उसको रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे इज नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेटर आपको ट्रू तब रिटर्न करेगा जब बोथ वेरिएबल्स डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। मुझे पता है इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, बट इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे L1 मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 पास किया है। एक और लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 पास किया, यानी कि वैल्यू दोनों में सेम है। यानी कि जो डेटा अंदर है 1 2 3 L1 में भी है और L2 में भी 1 2 3 है। एक और वेरिएबल मैंने बनाया है L3 और इसके अंदर मैंने L1 वेरिएबल को पास कर दिया है। अब देखो L1 इज L2, अगर मैं ये चीज लिखता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, डेफिनेटली फॉल्स। क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि इनको यूज इसलिए किया जाता है टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। वैल्यू सेम और डिफरेंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो L1 और L2 मेमोरी लोकेशन दोनों ऑब्जेक्ट की डिफरेंट है, पर अगर मैं यहाँ पे L1 और L3 करता हूँ, यानी कि L1 इज L3, अब देखो L1 और L3 की मेमोरी लोकेशन बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका आंसर आ गया मेरे पास ट्रू। और अगर मैं इसी को इज नॉट कर दूं तो ये आंसर मेरा आ जाएगा फॉल्स। अब देखो अगर मैं नॉट लगा रहा हूं तो इससे मेरा आंसर जो है वो अपोजिट हो जा रहा है, यानी कि चेंज हो जा रहा है। ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली वही लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली कहानी है इसकी। और जैसे नॉट ऑपरेटर हटाऊंगा तो इसका आंसर ओरिजिनल आएगा, और जैसे मैंने नॉट लगाया तो ओरिजिनल आंसर का ये अपोजिट जो भी होगा वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और रह गया जिसके बारे में बात कर लेते हैं, विच इज मेंबरशिप ऑपरेटर। एक नई फाइल बना ली हमने membership.py की। बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर का कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि वही
हाँ या ना वाली कहानी है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स वाली। तो इसके अंदर भी दो ऑपरेटर्स आते हैं, इन और एक नॉट इन। इन यानी कि है तो ट्रू आएगा, नॉट इन यानी कि नहीं है तब ट्रू आएगा। कंफ्यूज मत हो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बनाई है, माई लिस्ट, और मैंने इसके अंदर वैल्यू रखी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या कि 3 इन माई लिस्ट, यानी पे मैंने क्या यूज करा है, इन ऑपरेटर का यूज करा है, मेंबरशिप ऑपरेटर है बेसिकली। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 3 प्रेजेंट है। एंड मैं यहाँ पे अगर इसके सामने नॉट लगा देता हूँ तो 3 तो प्रेजेंट है, बट मैंने यहाँ पे नॉट इन का यूज कर लिया, तो इसको क्या कर देगा, इसका आउटपुट रिवर्स कर देगा, यानी कि फॉल्स कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो 10 करता हूँ, तो देखो 10 तो मेरी लिस्ट में नहीं है, पर मैंने यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर का यूज करा है, यानी कि अगर फॉल्स है तो वो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर तो फॉल्स होना चाहिए, पर नॉट इन का यूज करा तो उसको ट्रू कर देगा और मेरा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। और जैसे मैं यहाँ पे नॉट हटाऊंगा तो डेफिनेटली 10 नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और बिटवाइज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर मैं आपको जैसे जैसे हम प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो थोड़ा सा वो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। आई होप आपको ऑपरेटर्स क्या होते हैं प्रैक्टिकली समझ में आ गए होंगे। इसके आने वाली वीडियोस पे हम समझ रहे होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और बहुत कुछ मजेदार क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमें ऑपरेटर्स पता चल गया है, इनपुट कैसे लेते हैं वो पता चल गया है, फॉरवर्ड स्ट्रिंग क्या होता है वो पता चल गया है। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं और करेंगे भी। इन द मीन टाइम, यानी कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का बंडल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप एक पाइथन बिगिनर और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस कंप्लीट चैनल में मैं यानी कि सागर कंप्लीट पाइथन सिखाता हूँ, प्लस इतने यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ जो आपको गूगल पे नहीं मिलने वाले।